देखिए लास्ट क्लास में मैंने दो प्रोसेस बता दिए थे आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के दो प्रोसेस बताए थे। पहले में था कि गैस एकाएक क्या करे, कंप्रेस कर जाए। जब गैस एकाएक कंप्रेस करती है तो वहां पर टाइम नहीं मिलता हीट के एक्सचेंज का, यानी हीट चेंज नहीं होती। हीट क्या होती है, ओए कांस्टेंट रहती है, हीट चेंज जीरो। तो उस केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस भी क्या आया था, जीरो आया था। केस सेकंड में मैंने बताया था कि सिस्टम जिस रेट से हीट ले रहा है उसी रेट से वर्क डन भी कर रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज ही नहीं करेगा तो उस वक्त स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अभी मैं जो करने आ रहा हूं केस नंबर थर्ड, कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड में कि जो सिस्टम जिस रेट से हीट ले रहा है, समझ गए, सिस्टम जिस रेट से हीट ले रहा है वो जो वर्क कर रहा है उसका रेट क्या होगा, कम है। जिस रेट से हीट ले रहा है वो ज्यादा है और जिस रेट से वर्क कर रहा है वो कम है। ठीक है, तो इस वक्त जो बची हुई हीट है, ध्यान दीजिए भैया, इस बार जो सिस्टम है वो हीट ले रहा है जिस रेट से वो ज्यादा है और जिस रेट से वर्क कर रहा है वो कम है, यानी हीट ज्यादा ले रहा है और वर्क कम डन कर रहा है। तो बची हुई हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को राइज करेगी। बची हुई हीट क्या करेगी, और जब बची हुई हीट टेम्परेचर को राइज करेगी तो वहां पर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको कि भैया मान लीजिए सिस्टम ने हीट लिया, यहां पर ये है रेट ऑफ गिवन हीट, रेट ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ हीट, एब्जॉर्ब ऑफ हीट, हीट by system is greater than rate of doing work by system। मैंने कहा भैया जो जिस रेट से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, उस रेट से वो ज्यादा है और जिस रेट से वर्क डन कर रहा है वो कम है। एग्जांपल के तौर पर वो पर सेकंड क्या ले रहा है, 5 जूल पर सेकंड हीट ले रहा है, 5 जूल 10 जूल पर सेकंड ले रहा है, और जो वर्क डन कर रहा है वो मात्र 5 जूल पर सेकंड है। तो बची हुई हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को राइज करेगी। क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और टेम्परेचर क्या होगा भैया आपका, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, तो स्पेसिफिक हीट इस केस में क्या होगी, डी क्यू अपॉन में एम डी टी। तो आपको पता है डी क्यू एब्जॉर्ब हो रहा था तो पॉजिटिव ही होगा, मास हमेशा पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर का चेंज भी क्या आ रहा है, इस बार पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इस कंडीशन में पॉजिटिव आ जाएगी। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि इस बार रेट ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ हीट, रेट ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ हीट बाय सिस्टम इज लेस देन रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय सिस्टम। कह रहा भैया जिस रेट से सिस्टम हीट ले रहा है, जिस रेट से सिस्टम हीट ले रहा है उससे ज्यादा रेट से वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर जापान जूल मान लीजिए उसने पर हर सेकंड में कितनी हीट ली, 10 जूल पर सेकंड, क्या ली, लेकिन वर्क कितना कर लिया उसने, 20 जूल पर सेकंड। क्या कर लिया, तो ये 10 जूल एक्स्ट्रा कर रहा है। वो 10 जूल ला कहां से रहा है, तो खुद की एनर्जी यूज कर रहा होगा। जब सिस्टम खुद की एनर्जी यूज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, टेम्परेचर डाउन कर जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और आपका जो स्पेसिफिक हीट क्या आएगा आपका, डी क्यू एम डी टी। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, एम भी पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज ऑफ हीट इस बार क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इस केस में नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। फटाफट फोटो ले, जल्दी फोटो ले, टाइम नहीं है भाई। ये पेज फर्स्ट है, जल्दी फोटो, दोबारा लिख, दोबारा ले, पेज फर्स्ट आज का, दोबारा ले। ठीक है, ठीक है, चलो पेज आते हैं भैया। इस प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा।
अब काम रोक दो वरना लिखते रहोगे, सुन में भी नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, इतनी जल्दीबाजी मत करो। बंद कर दे इसको, चल बदतमीज कहीं का, बंद कर दे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये भैया। तो अपने पास दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के, एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक हीट मतलब टेम्परेचर आपको राइज करना है, क्या करना है। अब एक चीज देखिए भैया, जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं यानी वॉल्यूम फैल सकता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो मैं अब देखिए भैया, मैंने कहा भी ये तरह वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, मैं हीट दूंगा तो वहां पर वो हीट दो वे से यूटिलाइज होगी, एक तो टेम्परेचर राइज करेगी, दूसरा वॉल्यूम बढ़ाएगी यानी वर्डन होगा। लेकिन जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा तो वहां पे वर्डन नहीं होगा, वहां पर केवल क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। अब मैं चाहता हूं कि दोनों सिस्टम का सेम टेम्परेचर राइज करे, मैं चाहता हूं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर भी उतने टेम्परेचर चाहिए आपको, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर भी उतने टेम्परेचर चाहिए। लेकिन आपको पता है किस कंडीशन में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसमें या इसमें, सेम टेम्परेचर राइज करना है। देखिए भैया, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दोगे तो वो केवल उस हीट का एक ही इस्तेमाल करेगा जो कि अपने टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि वर्डन हो नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में आपकी जो गैस है वो फैलेगी भी और उसका टेम्परेचर भी राइज करेगा। मैं चाहता हूं इसका भी उतना ही राइज हो जितना पहले वाली का हुआ था, तो किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जहां पर ज्यादा दो चीजें हो रही है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर में आपके दो काम हो रहे हैं। इसलिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक माँ के दो बच्चे, दोनों सेम अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो खाना केवल खाता है, नीचे नहीं गिरता उसका खाना, और एक बच्चा है खाना भी खाता गिरता भी है, दोनों का सेम अमाउंट में खाना पेट भरेगा। बताइए दोनों में से किसको ज्यादा खाना देना पड़ेगा माँ को, जो नीचे भी गिराता है, यानी जो दो काम कर रहा है उस खाने का। यानी कांस्टेंट प्रेशर में दो काम होते हैं, इसलिए उस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम में कम, एक काम वर्क नहीं होता, केवल टेम्परेचर राइज होता है, इसलिए उस केस में कम हीट देनी पड़ेगी। तो देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ, देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। पहला है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सीपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है भैया, इस केस में जो भी हीट देते हो वो केवल क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, वर्डन इसकी वजह से जीरो होता है। क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज क्या है भैया, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर दी गई हीट केवल क्या करेगी, जो भी हीट दोगे केवल क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, यानी डी क्यू की जो भी हीट दोगे देन डी क्यू, जो इस कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो वो केवल क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। समझ गया, समझा, तू समझा ना, हाँ ठीक है। और अगला है, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला है ना, तो यहाँ पे वर्क डन भी होगा। क्या समझा तू, कुछ नहीं समझा। यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। यहाँ पर यानी जो हीट दोगे आपकी दो चीजें होंगी वहां पर, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा वर्क डन भी होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस केस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है ना, CV हो गया। तो अब भैया वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, यानी वॉल्यूम में चेंज क्या होगा भैया, आपका जीरो आएगा, यानी वर्डन की वैल्यू भी क्या आने वाली भैया, जीरो आने वाली है। तो दी गई हीट जो होगी वॉल्यूम पे वो केवल किस काम में आएगी, इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर राइज करने में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है भैया। तो अब बताइए आपको ये दोनों साइड में सेम टर्म है, बताओ किसी सो specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है तो बता दो भैया, इसकी होती है CVm/dt, क्या होती है, और इसकी क्या होती है CP होगी, ये CP होगी, ये CVm। अब दोनों का dt क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का सेम राइज ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। ये m से m कैंसिल, dt CP इज ग्रेटर देन क्या होगा, CV हो जाएगा, यानी CP माइनस CV इज ग्रेटर देन 0। और जो ये वैल्यू आती है इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं भैया R, क्या कहते हैं इसे,
और ये जो होता है इसे मेयर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेयर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में, लेकिन खैर ये कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ये अच्छा भैया, कहां ज्यादा हीट लगती है? कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि यहाँ पर दो दो काम होते हैं। देयर इज टू काम। पहला क्या है भैया? टेम्परेचर राइज करना। दूसरा क्या है? वर्क डन करना। और यहाँ सॉरी वर्क डन, यहाँ पर केवल क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, वर्क डन क्या होता है? यहाँ पर जीरो होता है। समझ गए भैया? इसलिए इस केस में आपको कम हीट देनी पड़ती है, इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। समझ गया? ये दो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, पेज नंबर 2। समझ गया? ये फॉर्मूला पता है मैंने इसकी वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि आपको बता दूं मैंने डी क्यू इक्वल्स टू में क्या लिख रखा है? सी वी सॉरी सी एम। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तो यही तो है, यही तो होता है बस। पेज नंबर 2 था, पेज नंबर 3। ठीक है, मेयर फॉर्मूला क्या है? ये जो हमने किया ना, ये मेयर फॉर्मूला डेरिवेशन आती है। अब मैंने सोचा नहीं आती थी, लेकिन सही में आई है अभी। मेयर फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ मेयर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन ऑफ मेयर फॉर्मूला, ठीक है, पेज नंबर 3। देखिए भाई, मेयर फॉर्मूला 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या है? 1 मोल आइडियल गैस के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक FLT ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स at constant pressure, at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर में अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? दी गई हीट क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर होगी। उससे दो चीज होनी है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा वर्क डन भी होगा, है ना? अच्छा, वर्क डन क्या होता है? प्लस PdV के बराबर होगा, प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए हमें कोई ज्यादा प्रेशर का छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये हो गया। अच्छा, ये इसकी वैल्यू क्या थी? तो Cp। अच्छा देखिए, मेरे को पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का एक फॉर्मूला होता है, dq इक्वल्स टू में मोलर स्पेसिफिक हीट का। अगर आपको याद हो, मोलर स्पेसिफिक हीट बताई थी तो था NCDT, याद है? एक स्पेसिफिक हीट थी, वो थी MCDT। एक मोलर स्पेसिफिक हीट थी, वो थी NCDT। एन यहां पर क्या होगा? 1 मोल है, तो इसलिए एन की बात नहीं की जाएगी, तो हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी? एन की वैल्यू क्या होगी? 1। सी क्या होगा? Cp होगा dt, और du प्लस PdV। अच्छा, आपको पता है भैया PV वॉल्यूम चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो PdV इक्वल्स टू में क्या? PV क्या होता है? ऐसे लिखो, PV इक्वल्स टू में V नो nRT होता है। अभी अपने को पता है कि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। क्या चेंज होने वाला है? वॉल्यूम। एन क्या है? 1 है। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये क्या होगा? dt। तो इसको हमने क्या लिख दिया? PdV की वैल्यू क्या लिख दी? समझिए, फर्स्ट इक्वेशन होगी। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जब मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट है ना। तो dV क्या आएगा? 0 dV, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा, तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो देन dq स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर में क्या होगा? क्या होगा? du और dw की वैल्यू क्या रखी? 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, ये क्या होगा? Cv, और ये क्या होगा? dt, ये क्या होगा? du। ये होगी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हुआ? Cp dt बराबर में du की वैल्यू, जहां पर जो जिसकी जितनी इंटरनल एनर्जी इस केस की है, उतनी उस केस की भी होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, सेम इंटरनल एनर्जी सेम राइज ऑफ टेम्परेचर करना है। ठीक है, Cv dt प्लस क्या होगा? R dt। तो Cp dt माइनस Cv dt बराबर में R dt। अब Cp माइनस Cv
डी टी बराबर में आर डी टी, डी टी क्या होगा, कैंसिल, सीपी माइनस सीवी बराबर में आर। ये है मेरा फॉर्मूला, पेज नंबर 3। ठीक है, अंकित ने भी कराई है क्या ये? नहीं कराई थी, वो कोई डेरिवेशन नहीं थी, उसने वैसे ही छाप दिया था कहीं से। हम मेरे को दिखाई बच्चों ने, ये कहा, मैंने कहा ये क्या है, कह रहे भैया पता नहीं, उन्हें एनसीईआरटी के पूरा छाप दिया था, ये लिखा था। अरे खैर उसमें जरूरत भी नहीं पड़ती यार इतना, चल तो रही है। अब तो उसको फिजिक्स कहाँ आती है इतनी, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, उसको फिजिक्स नहीं आती। यही है, हम दोनों को मिलकर छोड़ देख। ठीक है बेटो, देखिए भैया अगला चल रहा है पेज नंबर क्या है, 5, पेज 5, 4, पेज 4, पेज नंबर 4 की बात करते हो। तो भैया पेज नंबर 4 पे आपका है भैया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है? तो भैया अपने पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो भैया पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस की जब भी बात करूं तो टेम्परेचर क्या होता है भैया, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर में चेंज क्या आता है भैया, 0 होता है। प्रेशर यहां पर चेंज हो सकता है, वेरिएबल, और वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। समझ गया? बाकी बट ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं तो हीट कांस्टेंट रहती है, हीट में चेंज क्या आता है भैया, 0 आता है। बात करूं तो यहां पर प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वॉल्यूम भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अगला है थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, 0 आएगा, यानी वर्णन यहां पर होने वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें प्रेशर क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है। टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है आपका आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं तो भैया ध्यान रखना कि आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर में चेंज क्या आता है भैया, 0। यहां पर वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है और टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है। हीट भी क्या हो सकती है, वेरिएबल। ठीक है भैया, तो यही तक पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, फोटो ले लीजिए।